अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.1 सिक्स्थ मैथ में करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है यूज़ द फिगर, ये वाली शक्ल जो इसमें एडजेसेंट क्वेश्चन में दिखाई गई है, ये इसका इस्तेमाल करके हमने इन सवालों के जवाब लिखने हैं। नाम बताना है। ए पार्ट 5 पॉइंट्स, इस शक्ल में कौन से 5 पॉइंट्स हैं? तो आप देख सकते हैं इस शक्ल में पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, पॉइंट ओ है, पॉइंट सी है और पॉइंट बी है। तो आपको लिखना है पॉइंट्स, द गिवन 5 पॉइंट्स आर डी, पॉइंट डी लिखोगे कैपिटल डी, कामा ई, कामा ओ, कामा सी, कामा बी। कोई यहाँ बी से शुरू कर सकता है, बी सी ओ ई डी। तो दूसरा, ए लाइन, किसी एक लाइन का आपने नाम बताना है। शाबाश। इनमें से कौन सी लाइन है? ये डी बी हमने एंड पॉइंट्स ले लिया। आप डी ई भी ले सकते हो, ई ओ भी बता सकते हो, इसी का नाम है डी ई ओ बी। तो ये इसमें एक लाइन है। 4 रेज, 4 रेज के नाम बताने। इसी शक्ल में 4 रेज हैं। कौन कौन सी? आप ओ पे देख लीजिए, ओ से, ओ आप मान लीजिए ऑरिजिन, ओ सी एक रे है, ओ बी दूसरी रे है, ओ ई तीसरी रे है, ओ डी एक ही डायरेक्शन में है। तो इस रे का जो है, इस रे का यहाँ पर इसने कोई पॉइंट नहीं लिया है, इसका नाम ऐसे नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये रे है। ओके। 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स पढ़ा होगा आपने। लाइन सेगमेंट्स डी से ई तक एक, ई से ओ तक दूसरी लाइन सेगमेंट, ओ से सी तक तीसरी, ओ से बी तक। इसी तरह डी से ई तक आपने एक लिखा, आप अब लिख सकते हो डी से ओ तक भी एक और लाइन सेगमेंट, ई से बी तक एक और लाइन सेगमेंट, डी से बी तक एक और लाइन सेगमेंट, ओ से बी तक। इसी तरह आप बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। ये लाइन है यहाँ पर, इस पे 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। इसके सारे नाम बताने हैं। शाबाश। आप याद दिलाओ अपने आप को, एक लाइन के नाम कैसे बता सकते हो। आप बता सकते हो लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी। ये कितने नाम हो गए इसके? 4 नाम। अभी आप बता सकते हो एक और नाम, लाइन ए सी, दूसरा नाम लाइन ए डी, इसी तरह बी सी, बी डी, इसी तरह बी ए, सी बी, डी सी। तो ये जब आप सारे नाम इसके पॉसिबल लिखोगे तो ये 12 आ जाएंगे टोटल। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सारे नाम लिखो, फिर देखो कितने आ सकते आ जाते हैं ये। ओके। लेकिन इसमें कोई और पॉइंट आपने नहीं डालना है, जो ये पॉइंट 4 इस पे हैं उन्हीं की मदद से लिखने हैं ये नाम। क्वेश्चन नंबर 3, अब एक और शक्ल यहाँ पर देखनी है, ये शक्ल देखनी है। ठीक, इस शक्ल को देखकर इन सवालात के जवाब लिखने हैं। नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कौन सी लाइन है जिसमें पॉइंट ई है? पॉइंट ई इस लाइन पे है, इस लाइन पे है पॉइंट ई, या इस लाइन पे है पॉइंट ई। इन दो में से कोई एक लाइन आप उसका नाम लिखो। लाइन ई एफ इसमें है पॉइंट ई, या लाइन ए ई इसमें है पॉइंट ई। ए ई का नाम आप ए बी भी बता सकते हो, ए डी भी बता सकते हो। ये इनफाइनाइट है, यहाँ पर यहाँ से भी कहीं जाती है, यहाँ से भी। तो इसी तरह बी, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, वो लाइन जो पॉइंट ए से गुजरती है। पॉइंट ए से कौन सी लाइन गुजरती है? एक है या एक से ज़्यादा? नहीं, एक ही है। उसका नाम क्या है? ए बी आप बताओ, या ए डी, जो नाम आप मर्जी आपको आए, या ए ई भी बता सकता है कोई, बी डी भी बता सकता है कोई। ओके। अभी सी, लाइन ऑन विच ओ लाइज, लाइन है वो, उसके ऊपर ओ, पॉइंट ओ लाई करता है। ये देखिए शक्ल, पॉइंट ओ किस लाइन पे लाई करता है? ये है ओ, ये पॉइंट ओ करता है लाई इस लाइन पे, इस लाइन पे। तो इसका नाम है सी बी, लाइन सी बी। ओ, पॉइंट ओ लाइज ऑन लाइन सी बी या बी सी।
ओके, अभी डी पॉइंट, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस शक्ल में दो पेयर्स लाइंस की बतानी है जो इंटरसेक्टिंग हैं। शाबाश, यहाँ पर देखेंगे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो एक जोड़ी हो गई सी बी एंड ए बी। दूसरी जोड़ी हो गई EF एंड AB लिखो, आप AD लिखो। ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ये लाइन्स भी इंटरसेक्टिंग हैं, ये दो, ये और ये। हालांकि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक्चुअली यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन प्रोड्यूस करके ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो इनको भी हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। तो अगर कोई इन दो को भी लिखेगा, लेकिन आपको दो ही जोड़ी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट आप ले लो, रफ पे एक पॉइंट डालो, उस पर आप कितनी लाइनें डाल सकते हो? बहुत सारी, ये याद रखना। इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। इसका दूसरा पार्ट, थ्रो टू पॉइंट्स। अब थ्रो टू गिवन पॉइंट्स। अब अगर दो पॉइंट्स हों तो उनके ऊपर कितनी ड्रा कर सकते हैं? दो पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ एक लाइन ड्रा कर सकती है। क्यों? वो जो लाइन है, जो एक पॉइंट के ऊपर से लाइन गुजरती है, वो कहीं से भी फिर गुजरे, लेकिन उसमें वो एक पॉइंट आना चाहिए। लेकिन जो दो पॉइंट्स से गुजरने वाली लाइन हो, उसमें दोनों पॉइंट्स एक साथ आने चाहिए, दोनों पॉइंट्स आने चाहिए। ये नहीं कि एक आ जाए दूसरा आए या ना आए, नहीं। इसी वजह से जो दो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर से सिर्फ एक लाइन गुजरती है, जबकि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें गुजरती हैं। तो वो हम कहते हैं ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। ठीक, शुक्रिया।